शिव ही शंभुगण करये श्रृंगारा। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। तेने उपवेत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला। हो गरल कंठ और नर सिर माला। असीब वेश शिव राम कृपाला। असीब भे बोले बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। अद्भुत श्रृंगार किया। शिव ही शंभुगण करये श्रृंगार। गण श्रृंगार करने लग जाते। प्रभु आज हमें मौका दीजिए। बहुतों को तो बहुत मौका दे दिया, आज इस सेवा का मौका आप हमें दीजिए। अब भाई कैलाश पर्वत में कहाँ पाउडर क्रीम इत्यादि की फेशियल वगैरह की व्यवस्था की जाए कि दूल्हा को श्रृंगार कराना है, कोई फेशियल कराया जाए, कोई क्रीम पाउडर लगाया जाए। सबसे पहले एक गण ने क्या किया, भगवान के जितने केस, नेत्र जब खुला था ना भगवान भोलेनाथ का, केश खुल गए थे सारे। तीसरा नेत्र नयन उघारा, केस सारे खुल गए थे। तब से भगवान शंकर ने बांधे ही नहीं थे। तो एक गण आया और भगवान के केशों को एकत्र करके और घुमा करके जटा का ही मुकुट बना दिया। मुकुट बनाया, जटा मुकुट अहि मोर सवार। मोर जानते हैं ना क्या होता है मोर? है? तेज बोलना पड़ेगा। दूल्हे के सिर में लगाया जाता है ना जान, क्या बोलते हैं आप? प्रेम से बोलेंगे। जटा मुकुट अहि मोर संभारा। एक गण ने कहा महाराज मुकुट तो बन गया लेकिन मोर कहां से लाए? एक ने कहा अभी व्यवस्था किए देता हूं। दौड़ करके गया, छोटे छोटे से सर्पों को लेकर के आया और भगवान भोलेनाथ के पूरे मस्तक पर एक एक करके लगा दिए और सर्प का मुंह आगे कर दिया। वर्षा होना थोड़ी रुक जाए। दूसरा गण कहता महाराज मोर तो हो गया, अब कानों में कुंडल, छोटे छोटे से बिच्छू लेकर के आया महाराज एक गण। एक इस कान में टांग दिया उसने, पता ही है आपको बिच्छू। फिर एक इस कान में टांग दिया। कुंडल कंकण पहिरे व्याला। बाजूबंद रह गया महाराज। एक गण गया भागता हुआ, अभी लेकर के आता हूं महाराज बाजूबंद। छोटा सा सर्प लेके आया, एक इस हाथ में बांध दिया, एक एक इस हाथ में, दोनों हाथों में बाजूबंद बांध दिया। पूरे श्रृंगार के अंदर कहा महाराज थोड़ा रंग और साफ हो जाता ना, थोड़ा पाउडर लग जाता। एक गण को याद आ जाता, अरे पाउडर तो है हमारे पास, इतना पाउडर है कि खत्म ही नहीं होता। गया शमशान घाट भाग करके चिता की भस्म लेकर के आया और भगवान भोलेनाथ के ऊपर सारी भस्म डाल दी महाराज। सारी भस्म भोलेनाथ के ऊपर ही डाल दी। और आप सोचो, भस्म डल गई सिर पे, पूरे शरीर में, और ऊपर बह रही गंगा, और गंगा की बूंदें जहां भस्म पे लगती गई, क्या स्वरूप हो गया महाराज। पूरे स्वरूप के अंदर भगवान का दो ही चीज सुंदर थी, जानते हैं कौन सी? शशि ललाट सुंदर शेर गंगा। ओ शशि
बीत भुजंगा। नयन कीने उपबीत भुजंगा। हो नयन तीन उपबीत भुजंगा। एक गण ने कहा महाराज अभी कुछ कमी दिख रही है। क्या? अरे जनेऊ रह गया, जनेऊ नहीं पहनाया आपको। बड़ा सा सांप लेकर के आता है और जनेऊ धारण करा देता है महाराज। अब एक गण ने कहा महाराज बाकी तो लगभग तैयार ही हो आप, बस थोड़ा है ना कुछ पहन लेते। ये तो अपना घर है, यहाँ तो कैसे भी रहो, अब बाहर जा रहे हो कुछ तो करना पड़ेगा। 1 मिनट आप खड़े होइए। भोलेनाथ जो ही खड़े हुए, जिस आसन पे बैठे थे भगवान भोलेनाथ, उसी आसन को झटकाया, भोलेनाथ को पहनाया और साथ में एक सर्प और बांध दिया और सर्प से कह दिया हम जितना भी नाचे कूदे तुम मत हिलना, यदि तुम हिल गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। कितना भी नाचे, सर्प से ही मृग छाल को बांध दिया। हाथ में त्रिशूल, कर पर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। कर पर त्रिशूल डमरू विराजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बसय चढ़ी बाजई बाजा। ओ चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। चले मुसेर बाजई बाजा। बाजही 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 बाजा। जैसे ही तैयार किया गया, आप शंकर भगवान ने कहा तैयार तो हो गए, जाएंगे कैसे बारात में? नंदी ने कहा महाराज मैं किस लिए हूं, बैठिए आप मेरे ऊपर। अब भगवान भोलेनाथ नंदी पे बैठ गए, लेकिन चले नहीं अभी। क्यों? इंतजार कर रहे हैं ना बारातियों का। बारातियों का इंतजार कर रहे हैं। देवता लोग आए नहीं। सायकाल 7 बज गए, 7 बजे आए देवता लोग, लेकिन जैसे ही देवताओं की पत्नियों ने देखा शंकर भगवान के स्वरूप को, मनी मन मुस्कुराने लग जाती है। ऐसे दूल्हा के लिए भी कोई दुल्हन होगी? दूल्हा कैसा है? ऐसा निराला भेष महाराज, इसके लिए भी विधाता ने कोई दुल्हन बनाई होगी। देवताओं ने कहा महाराज इनके साथ जाएंगे तो भोजन प्रसादी भी ग्रहण नहीं हो पाएगी। एक काम करो, अपना अपना समाज लेके आगे बढ़ो। अपना अपना समाज, देवता लोग अपना समाज